आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्टली आम जीवन जो हमारा है उससे टोटल ए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से मैं समझाता हूँ। ये हमसे अफेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है। और इस टॉपिक का नाम है, देखिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड करके म्यूनिसिपल वेस्ट लिख दिया है, मगर इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये म्यूनिसिपल वेस्ट ही हो। ये कोई भी वेस्ट हो सकता है जो मान लीजिए कि ग्रामीण एरिया में, म्यूनिसिपल एरिया में जो मिलने वाला जो वेस्ट है उसको म्यूनिसिपल वेस्ट, जो ग्रामीण एरिया में मिलने रूरल वेस्ट वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी कह सकते हैं। देखिए जो मुख्यतः इनका जो सोर्स है, ये सोर्स है आवासीय क्षेत्रों से और व्यवसायिक क्षेत्रों से जो निकलने वाला कूड़ा है। आवासीय क्षेत्रों का मतलब कह सकते हैं जो हम दिनचर्या में प्लास्टिक या फिर किचन वेस्ट वगैरह है, इन सब से जो निकलने वाला कूड़ा है। और व्यवसायिक क्षेत्रों से जैसे मान लीजिए कि हमारी सब्जी मंडी हो गई, ठीक है, सब्जी मंडी हो गई। उसके बाद कोई कमर्शियल एरिया है जैसे होटल्स हो गए, ठीक है, ठीक है, ढाबा हो गए, जो यूपी में कॉमन बात है। तो इन जगहों से जो निकलने वाला हमारा वेस्ट है उसको हम म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं या फिर सॉलिड वेस्ट कहते हैं मोटा मोटी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो सिस्टम है सॉलिड वेस्ट का, इसको हम यहाँ पे आप लोग एक पिक्चोरियल ग्राफिक आप लोग देख सकते हैं, जो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा है ये हमारा वेस्ट जो है, इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो देखिए जब ये कूड़ा जनरेट होता है, जहां से जनित होता है, जहां से जनरेट होता है, ठीक है, जनित होता है, तो उसमें दो तरीके से इसका हैंडलिंग होती है, ठीक है। दो तरीके से देखिए, एक प्रॉपर हैंडलिंग होती है कि म्यूनिसिपल जो निकाय हैं, हमारी लोकल बॉडी हैं, ये कूड़े का कलेक्शन करती हैं, ठीक है, डोर टू डोर कलेक्शन, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन ये लोग करते हैं जाके डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर कलेक्शन। और सेकेंड वन है कि हम, अगर ये अव्यवस्था होती है तो जो यूजर है, ठीक है, ये चीजें हैं जो यूजर है और जो कूड़ा जनरेटर है मेन रूप से, वो क्या करते हैं कि इसको उठा के सीधे सीधे गलियों में फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल भी देखिए, जैसे अगर प्रॉपर व्यवस्था में अगर कूड़ा आ रहा है तो देखिए ये गाड़ी है, ये आती है कलेक्ट करती है, डोर टू डोर कलेक्शन। अगर कलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आज के डेट में आम होती चली जा रही हैं। किसी भी शहर में आप एकदम जो क्लीनेस्ट शहर अपने को कह रहा है, तो वहां पर भी छोटी छोटी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये चीजें हैं। अब मेन जो इसका कंसर्न है कि प्रॉपर मैनर में कलेक्शन और ये सब चीजें तो हैं, मगर यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम इस सब चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, एक छोटी सी मतलब इसको जानने की कोशिश करेंगे एक दो से वीडियो में। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको देखिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा है, अगला टॉपिक जो है, अब देखिए यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कलेक्शन है, देखिए अब म्यूनिसिपल बॉडी जो द्वारा अगर जो कूड़े का कलेक्शन होता है तो उसमें दो तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो एक जगह से मान लीजिए कि ये हमारा आवासीय क्षेत्र है, ठीक है, आवासीय क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ से कूड़ा जो है हमारी म्यूनिसिपल बॉडी जो है या फिर म्यूनिसिपल निकाय है या फिर कोई भी बॉडी हो, ठीक है, ये कूड़ा यहाँ से उठाती है, ठीक है, कूड़ा उठाती है और ले जाके दो ऑप्शन है, या तो उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, प्रोसेसिंग का काम करती है, या फिर उसको ले जाके खुले में डंप कर देती है, जैसे ये डंप हो, देखिए। तो एक तरीके का क्षेत्र में डंप साइट का ये प्रचलन हो गया, ठीक है, डंप साइट बढ़ने लगी, ठीक है, ये डंप साइट आ गई, ये चीजें हो गई। अब ये डंप साइट के बनने से, ये डंप साइट के बनने से हमारा क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या इसके रिजल्ट हैं, क्या इसका हमारे मानव जीवन पे
क्या इसका फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए। अब थोड़ा सा चीजों को आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कूड़ा जो है, अगर उसको डंप किया जा रहा है तो इसके मोटा मोटी मैं चार इम्पैक्ट कंसिक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए, पहला जो कंसिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। दूसरा जो है ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए, ये दोनों एक ही चीज, एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। तीसरा जो है बीमारी। चौथा जो है जमीन का अतिक्रमण। ठीक है, चारों चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे जो कूड़ा डंप होता है तो वहां पे दो टाइप की गैसें यहाँ से लीकेज होती है। देखिए, अगर कूड़े में बर्निंग हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अगर कूड़ा जो डंप है और उसमें बर्निंग नहीं हो रही है तो वहां से मार्स गैस निकलेगी। मार्स गैस को ही हम कार मीथेन कहते हैं। मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन कहते हैं। अब देखिए, इनको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला देखिए, बीमारियां। ये कूड़ा जो है हमारा डंप हो रहा है यहाँ पे, तो डंप को क्या कर रहे हैं, हमारे जानवर खा रहे हैं, जो इस पिक्टोरियल व्यू में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला रिजल्ट। ठीक है, दूसरा रिजल्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैस। मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था कि अगर जब पूरा लेयर बाय लेयर, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक दिन का ये, एक दिन का, एक दिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आप कूड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, एक कूड़ा डाला, दूसरे दिन ये डाला, तीसरे दिन ऐसे 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 करके ये इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे मार्स गैस यानी कि मीथेन गैस का यहाँ पे जनरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मीथेन गैस का जनरेशन शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा वहां पे हीट जनरेट हो रही है, गर्मी हो रही है, तो इसमें आग भी लग सकती है, जो यहाँ पे देख रहे हैं। तो वहां से ग्रीन हाउस गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस में जो मेनली निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, अगर कूड़े में आग नहीं लगी है तो वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता रहेगा। कूड़े में आग लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन निकलेगी। मीथेन जो होती है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इन्वायरमेंट को हीट करने के लिए। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इन्वायरमेंट को हीट करने के लिए। ठीक है, जब हमारा इन्वायरमेंट का जो है एवरेज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज होगा यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो अब उसमें मेन रूप से देखिए, ये BBC से मैंने फोटो उठाई थी तो इसमें आ गया था। ठीक है, तो इसमें मेन रूप से क्लाइमेटिक चेंज में क्या होगा, जब इन्वायरमेंट की हीटिंग होगी, हीटिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो कहीं पर बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ आएगी। ठीक, कहीं पर सूखा पड़ेगा। ठीक है, कहीं ओवर हीटिंग से आग लग जाएगी। देखिए, ये सूखा की स्थिति हुई है जिसमें फसलें हमारी पानी के बिना बेकार हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद जो अगला जो हमारा है इसमें जमीन अतिक्रमण, जो मैं चार चीजों को जो मेन रूप से जो हम लोग डायरेक्टली जो वेस्ट है, जो डायरेक्टली वेस्ट है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अब देखिए, जमीन का अतिक्रमण मान लीजिए कि
किसी एरिया का, एक बहुत बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, सिटी, बिग सिटी, ठीक है। इस बिग सिटी का कूड़ा मान लीजिए कि 1,000 टीपीडी पर डे निकल रहा है कूड़ा, 1,000 टीपीडी। जब 1,000 टीपीडी पर डे कूड़ा निकल रहा है, और वहां पे जो शहर है वहां पे रिसाइकिल करने के लिए प्रोसेस, प्रसंस्करण करने के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं है, तो कूड़ा डे बाय डे यहाँ पे डंप होता रहेगा, डे बाय डे डंप होता रहेगा, ठीक है, डे बाय डे। तो अब ये फर्टाइल लैंड पर ही किसी फर्टाइल लैंड पर डंप होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का जमीन का ही अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए कि कोई खाली प्लाट है, कोई खाली प्लाट आपके, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स यहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने कूड़ा जनरेट किया, और ये मिस्टर वाई का प्लाट है, मगर यहाँ पे मिस्टर वाई रह नहीं रहे, तो ये क्या करेंगे, मिस्टर एक्स उठाएंगे कूड़ा और यहाँ पे डंप करना शुरू कर देंगे। तो मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये जमीन का अतिक्रमण ही कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। कुछ दिन बाद वाई आएंगे, उसके बाद इस कूड़े को हटाएंगे, तो अलग चीज हो गई, मगर ये वाई को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तो आज के टॉपिक में मैं मोटा मोटी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूनिसिपल वेस्ट से क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, और उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। मगर ये एक तरीके की समस्या बनता जा रहा है हमारा, ये समस्या बनता जा रहा है, ठीक है, ये समस्या बनता जा रहा है। और एक अभी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक डिग्निटरी शहर के मोस्ट सीनियर मोस्ट अधिकारी, और कह सकते हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था वहां पे कि जनपद के इंदिरापुरम क्षेत्र के 12 एकड़ भूमि का लगभग 2.5 लाख टन कूड़े को नगर निगम के सहयोग से समाप्त कराकर एवं स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से मियावाकी वनीकरण कराया गया, जो एक बेहतरीन रूप से सामने आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे इस चीज को देखिए कि ये ये क्षेत्र है जहाँ पे पूरा कूड़े का ढेर लगा पड़ा था, जो एक तरीके से जमीन इसमें, जो हमारी लैंड थी, देखिए लैंड थी एक तरीके से फंसी हुई थी कूड़े के माध्यम से, ठीक है। और आज के दिनांक में इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे पेड़, जो मियावाकी तकनीक होती है, उस तकनीक को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और इसका रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो हम लोगों को सीखना है कि हाउ टू हैंडल रेजिडेंशियल वेस्ट टू जनरेटेड बाय द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसके बारे में सीखना है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। अगला जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे और इसको समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।